हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का आपका मैट्रिक में जो आपका हिंदी हो गया, हिंदी के दो किताबें, एक का नाम गोधूली और एक का नाम क्या वर्णिका है। तो वर्णिका में टोटल पढ़ने के लिए 5 चैप्टर दिया गया। उनमें सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या दिया गया, उसका नाम दही वाली मगम्मा है। उसमें आज तक बिहार बोर्ड में ने जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा वो एक एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्णिका का जो चैप्टर 1 जो आपको दही वाली मगम्मा हो गया, उसमें सबको एक भी ऑब्जेक्टिव को छूटने वाले में नहीं देखिए। आपको जो दही वाली मगम्मा कहानी हो गया वो एक कन्नड़ भाषा कहानी है और कन्नड़ भाषा हम लोग समझ में नहीं आता है, तो कन्नड़ भाषा जो हिंदी अनुवाद करने काम किए हैं उनका नाम को BR नारायण जी है। और ये जो दही वाली मगम्मा के लेखक हो गए उनका नाम श्रीनिवास जी है। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हुआ था। और ये जो कहानी जो है वो कहाँ से लिया गया, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया। जो अगर इसमें देखिएगा तो हम लोग इसमें दो को मेन पात्र निभाती है, एक इसमें सास हो गई और एक उसकी बहू हो गई। सास का नाम उसका मगम्मा और बहू के नाम बोली क्या नजम्मा है। दोनों के आपस में बीच में क्या होता है कि अधिकार को लेकर के विवाद रहता है। जो सास जो होती है वो चाहती क्या है कि मेरा बेटा हो गया पोता पर अधिकार बना रहे, और बहू क्या चाहती है कि मेरा पति हो गया मेरा बेटा पर अधिकार बना रहे। तो इस चीज को लेकर दोनों बीच विवाद हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। देखिए जो आपका जो दही वाली मगम्मा कहानी हो गया वो एक कन्नड़ भाषा कहानी होती है। कन्नड़ भाषा जो होता है वो कर्नाटक के लोग बोलते हैं। अब कर्नाटक वाला हम लोग बिहार वाला समझेंगे नहीं, तो हम लोग कन्नड़ भाषा नहीं आता, तो कन्नड़ भाषा जो हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आएगा। तो आपका जो BR नारायण जो हो गए उन्होंने क्या किए थे, जो आपका जो दही वाली मगम्मा हो गया जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया उस कन्नड़ भाषा से उसके हिंदी में अनुवाद किए थे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो इसका आंसर बोली क्या, दही वाली मगम्मा हो गया। तो दही वाली मगम्मा के हिंदी अनुवाद बोली कौन किए थे, BR नारायण किए थे। इसके लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास नाम है। और श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो आपका मस्ती वेंकटेश अयंगार है। तो अगर क्वेश्चन है इसका हिंदी अनुवाद कौन किया तो उसका आंसर क्या होगा, BR नारायण हो जाएगा। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि दही वाली मगम्मा कहानी जो हो गया वो किस भाषा कहानी है, तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, उसका आंसर आपको कन्नड़ हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, दुम ये बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक बोली क्या है। देखिए अब जितना भी जो इसमें जो लेखक होते हैं, जितना भी कहानी होती है उसका कोई ना कोई आपको लेखक होता है। जो दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक उनका नाम श्रीनिवास जी है। और श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम होता है वो तो आपको उनका मस्ती वेंकटेश अयंगार है। तो खाली क्वेश्चन ये पूछा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक बोली कौन है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के जो लेखक है उनका नाम बोली क्या, उनका नाम आपका श्रीनिवास। और श्रीनिवास का पूरा नाम बोली क्या है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार होता है। तो ये आपका हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या, उनका जो जन्म हुआ था वो होगा 6 जून 1891 को कोलार कर्नाटक हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि रंगप्पा कौन था। जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा कहानी में, तो उस कहानी में बताया गया कि मगम्मा जैसे दही बेचने जब जाया करती थी तो उस गांव का एक लंपट और जुआरी किस्म का व्यक्ति था जो बहुत ही शौकीन व्यक्ति था। वो क्या था कि जो आपका मगम्मा को अकेले में देख करके जिससे पता चल जाता है कि ये जो मगम्मा जो हो गई अपनी बहुत से अलग हो गई है, तब वो क्या करता है व्यक्ति रंगप्पा क्या करता है, मगम्मा से कुछ पैसा मांगता है। यहाँ तक कि उससे ना वो प्रेम प्रसंग करना चाहता है। तो ये पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन में कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा क्या था, तो एक नंबर को लंपट और जुआरी था, मतलब अच्छा किस्म का वो लड़का नहीं था, वो जुआरी किस्म का था, वो जुआ वगैरह खेलते रहता था। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि रंगप्पा कौन था। तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा, मतलब अच्छा स्वभाव को लेकर नहीं था। यहाँ तक कि एक बार मगम्मा से तो क्या किया था, मगम्मा अकेले थी और जब वो दही बेचने जा रही थी तो एक बार क्या किया था कि मगम्मा को हाथ पकड़ कर बैठा लिया था। सोचिए कितना जो घटिया मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। तो वो ना खासकर किताब में क्या लिखा है, जुआरी लिखा हो, जुआ वगैरह खेलते सब लोग क्या बोलते हैं, जुआरी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद है। जब हम दही वाली मगम्मा कहानी पढ़ते हैं उसमें 2 लोग का जिक्र मिलेगा, एक आपको मिलेगा मगम्मा और एक मिलता है नजम्मा। देखिए मगम्मा जो क्या है इसमें सास का रोल निभाती है और जो नजम्मा जो होती है वो का बहू का रोल निभाती है। अब दोनों में क्या होता है, इनका एक पोता होता है। तो ये क्या होती है कि जो नजम्मा जो उसकी बहू होती है वो अपना पोते पर अधिकार बनना चाहती है, लेकिन मगम्मा क्या करती है कि जैसे एक दिन क्या होता है कि नजम्मा जो होती है अपने बेटे को पीटते रहती है। तो मगम्मा को सिया क्या बोलती है, क्यों राजसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है। इस बात को लेकर क्या होता है कि दोनों में विवाद हो जाता है। तो दोनों जो आपको सास और बहू हो गए, तो सास का नाम बोली क्या था, मगम्मा था, और बहू का नाम बोली क्या था, नजम्मा था। इन दोनों में विवाद का मेन का नाम बोली क्या होता है, तो मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को विवाद बोली किससे था, तो उसकी बहू का नाम बोली क्या था, आपका नजम्मा था।
तो मगामा को नजामा से विवाद था। और क्यों विवाद था? क्योंकि नजामा क्या था कि एक दिन अपने बेटे को पीट रही थी, उसके चलते मगामा उसको डांटने लगी, बोलने लगी क्यों राजसी छोटे से बच्चे क्यों पीटते। इसी बात को लेकर क्या हो गया कि दोनों बहसाबाजी हो गई और बाद में क्या दोनों बीच मैटर ज्यादा बड़ा बन गया, जिसके चलते यहाँ तक विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाद में जो मगम्मा जो होती है उन नजम्मा से क्या होती है कि अलग रहना शुरू कर देती है। अभी भी गाँव में देखिए ना, सौरभ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, सास शिकायत करेगी बहू के, बहू शिकायत करेगी सास के, दोनों आपस में शिकायत करते रहते हैं। कह रहा है अमराई कुआं बोली कहाँ। देखिए अमराई कुआं के बारे में बात कीजिएगा तो जब दही वाली मगम्मा कहानी में जो आपकी जो मगम्मा हो गई, जब दही बेचने के लिए वो कहाँ जाती है, तो जब आपका जब दही बेचने के लिए वो जाती है तो उस जिस रास्ते से होकर के जाती है उस रास्ते में क्या होता है, कुआं पड़ता है। उस कुआं का नाम बोली क्या है, तो उसी कुआं को बोलते हैं अमराई कुआं। क्या बोलते हैं? अमराई कुआं। अब ये अमराई कुआं बोली कहाँ पड़ता है, तो रास्ते में पड़ता है। और इसका घर बोली कहाँ है, तो अवलूर के पास है। जो इसका गांव का नाम बोली क्या है, वेंकटपुर है। यानी जो दही वाली मगम्मा घर बोली का है अवलूर के पास है और उसका गांव का नाम बोली क्या है, वेंकटपुर है। लेकिन जब अपना गांव वेंकटपुर से जब दही बेचने के लिए जाती है तो उसके बीच रास्ते में कुआं पड़ता है। उस कुआं का नाम बोली क्या, उस कुआं का नाम है अमराई कुआं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमराई कुआं कहाँ पड़ती है, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा रास्ते में हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो 6 में बोल रहा है क्या कि क्यों रे राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह बोलो किसने कहा था। इस कहानी में एक जगह जिक्र किया गया कि नजामा जो मगम्मा की बहू हो गई, एक बार क्या था कि अपना वो बेटे को पीट रही थी। जब अपने बेटे को पीट रही थी तो मगम्मा क्या बोली कि क्यों रे राजसी अपने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, जिसके चलते नजामा को पूरा गुस्सा आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा है, हम इसको पीटे चाहे कुछ भी करे। मगम्मा को क्या पड़ गया, इस बात को लेकर के दोनों विवाद हो जाता है और मैटर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाद में जो मगम्मा जो होती है वो नजामा से अलग रहने लगती है और दोनों जो आपका जो सास और पुतोह हो गए दोनों बैठ जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि कौन बोलती है कि क्यों रे राजसी छोटे से बच्चे को कौन पीट रही है, तो ये बात कौन बोलती है, मगम्मा बोलती है। और मगम्मा बोली किससे बोलती है, तो अपनी बहू से बोलती है। और बहू का नाम बोली क्या होता है, तो बहू का नाम होता है नजम्मा होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो 7 में बोल रहा है क्या, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया 7 में कि नजामा मगम्मा की बोली कौन थी। तो इसमें बताया गया कि जो दही वाली मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र आपकी तो मगम्मा हो गई, लेकिन उसमें एक बहू है, उसका बहू का नाम बोली क्या, नजम्मा है। इसमें उसका एक पोता है और इसमें उसका एक बेटा है। लेकिन जो नजामा और मगम्मा जो आपस में क्या थे, तो आपस में सास और बहू का रिश्ता था। यार सास कौन है, मगम्मा है, और बहू बोली कौन, नजम्मा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नजामा मगम्मा की कौन थी, मतलब कि नजामा कौन थी, तो नजामा बोली कौन थी, तो उसकी बहू थी। अगर ये पूछता कि मगम्मा नजामा कौन थी तो उसका आंसर सास होता। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नजामा मगम्मा की कौन थी, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा आपका, तो उसका आंसर बहू हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो 8 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया और देखते हैं 8 में क्या कह रहा है ऐसे कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो जो आपको जो दही वाली जो मगम्मा हो गया, इस कहानी में जो मगम्मा सबसे मेन पात्र का भूमिका निभाती है, उसका घर का नाम क्या, वो अवलूर शहर के पास के रहने वाली है और उसका गांव का नाम है वेंकटपुर। उस गांव का नाम बोली क्या, वेंकटपुर है। अब यहाँ कह रहा है क्या कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा जो हो गया कहाँ के, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अगर गांव भी पूछा कि बताइए उसका गांव का नाम क्या था, तो उस गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। उस गांव का नाम बोली क्या था, वेंकटपुर था। तो मगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। जो किस शहर के पास की रहने वाली थी, तो वो ना अवलूर शहर के पास की रहने वाली थी। अब आते हैं क्वेश्चन 9 में। देखिए 9 में क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया। देखिए पहले क्या होता है कि जो सास और पुतोह हो गए आपस लड़ जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होती है कि मगम्मा जो होती है वो जब दूध दही बेच कर उसके पास जो पैसा होता है उस पैसा से वो ज्यादा शौकीन बनना शुरू कर देती है। महंगा महंगा ब्लाउज मखमल का जैकेट वगैरह पहनना शुरू कर देती है। यहाँ तक उस गांव में एक ज्वारी किस्म का शौकीन व्यक्ति जिसका नाम आपका रंगप्पा था। रंगप्पा जो होता है मगम्मा पीछे पड़ जाता है, आपको मगम्मा सुधार पैसा चाहता है। यहाँ तक उसको प्रेम प्रसंग करना चाहता है, उसको प्रेम प्रसंग में फंसाना चाहता है। जब इन सब बात को उसके आपका जो उसकी जो बहू हो गई और उसके बेटे जब सुनते हैं, तीन लोग का ऐसा डर बन जाता है कि कहीं मगम्मा ऐसा ना हो को पैसा को उस रंगप्पा को दे दे जो लंपट और ज्वारी किस्म था। इसके चलते मजबूर होकर के जो उसकी बहू नजम्मा थी वो क्या की, तो अपनी सास मगम्मा से क्या कर समझौता करती है। तो समझौता करने पीछे कारण बोली क्या था, तो उसका मजबूरी था। वो कोई डर से नहीं की थी, मजबूरी ये था कि उसको लगा था कि अगर हम लोग समझौता नहीं करेंगे तो जो भी ये पैसा वगैरह था
दही वही बेच के लाती है, सारा पैसा क्या करे उस रंगम्पा को दे देगी। और यहाँ तक कि हो सकता है क्योंकि जब जिस समय मगम्मा जवान थे उस समय ने इसको मर्दाना घास पर लगाता नहीं था, और जब इसको मर्दाना घास पर लगाता नहीं था तो प्रेम प्रसंग में क्या कर सकता था, तो ये रंगप्पा क्या करता, मगम्मा को फंसा लेता, और जहाँ एक बार बूढ़ी फंस जाती तो बाद में जितना पैसा था उसको देते रहती। तो इसको बेटा लोग का ना बड़ा टेंशन हो गया, उसके चलते क्या करते हैं इन लोग ना उससे समझौता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवाद। देखिए दही वाली मगम्मा जो कहानी आपका है ये लिखा गया कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में लिखा है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और जब कन्नड़ भाषा में लिखा गया और कन्नड़ भाषा से जो इसको हिंदी अनुवाद किए हैं उनका नाम बोली क्या, B.R. नारायण है। तो इन्हें किस भाषा में लिखा गया था, तो लिखा गया कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और कन्नड़ भाषा में लिखे कौन थे, तो श्रीनिवास जी लिखे थे। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम बोली क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है। और आपको जो कन्नड़ भाषा से हिंदी अनुवाद कौन किया था, इसको जो हिंदी अनुवाद कौन किए थे उनका नाम क्या था आपका, B.R. नारायण इनका नाम था। अगला क्वेश्चन क्या करा, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि दही वाली मगम्मा कहानी कहाँ से लिया गया, तो द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया। यानी उसका नाम क्या है, द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन क्या करा कि श्रीनिवास जी का जन्म बोली कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म, जिनका पूर्ण नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। पहले जान लीजिए कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। और कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ पड़ा था, कोलार कर्नाटक में। तो श्रीनिवास जी का जन्म बोलिए कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। और कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये आपका जो कन्नड़ भाषा के प्रमुख कहानीकार हो गए, कथाकार हो गए, मतलब कि जितना भी रचनाकार हुए कन्नड़ भाषा के, उन सभी रचनाकारों में एक प्रमुख नाम बोली किनका आता है, तो श्रीनिवास जी का आता है। और श्रीनिवास जी किस भाषा के प्रमुख कहानीकार है, तो कन्नड़ भाषा के। एक जो दही वाली मगम्मा कहानी में लिखा गया वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया, क्योंकि जो कहानी जो है वो कर्नाटक की है। और वहां पर एक महिला है उसका नाम क्या, मगम्मा है। वो दही बेचने का क्या करती, काम करती। अगर लड़का कुछ उद्यम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह वो लोग किसने कहा। देखिए जब सास और बहू जब आपस में लड़ जाते हैं तो सास और बहू जब लड़कर कितना मैटर बढ़ जाता है कि जब उसका बेटा जब शाम को घर लौट कर आता है तो बहू जो होती है उसकी नजम्मा जो होती है वो अपना पति से शिकायत करते थे, यानी कि मगम्मा के बेटा से शिकायत करती है। तब उसी समय ये नजम्मा ये बोलती है कि क्या मुझे अधिकार नहीं है कि अगर मेरा बेटा को उपद्रव करे, मेरा बेटा को उधम मचाए, क्या उसको हमको पीटने का, बोलने का, डांटने का अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर मगम्मा थोड़ा सा गलती है। अगर सोचिए अगर किसी को भी अगर बाल बच्चा रहेगा तो उसको डांटने का, बोलने का अधिकार किसको दिया गया, तो उसको ना दिया गया, उसकी मम्मी को दिया गया। अब इसमें उसको नाराजगी इस बात को भी रहता है कि जब वो नजम्मा अपनी बेटा को पीटती है तो मगम्मा उसको रोक ठोक करती है, लेकिन जब वही नजम्मा अपने बेटे से प्यार करती है तो उसको पूछना चाहिए ना कि तुम बेटे से प्यार क्यों करती है इसे। तो ये कहीं से उचित नहीं था अपना बेटा को मार 2-4 थप्पड़ खींच खाच के। तो ऐसा नहीं कि जितना सबके साथ सब लड़ाई करना शुरू करे तो गलत है। तो ये पंक्ति कौन बोलती है, ये बोलती है नजम्मा। कौन बोलती है, नजम्मा बोलती है। और ये कब बोलती है, जब शाम के समय होता है, जब उसका बेटा जब काम करके लौट के आता है तो दोनों शिकायत करते रहते हैं। सास शिकायत कर, उसका मनो उसकी बेटा का माँ शिकायत करेगी, फिर उसकी पत्नी शिकायत करेगी। तो उसी समय उसकी पत्नी बोलती है कि क्या अगर मेरा बेटा को उद्यम करेगा, मेरा बेटा को उत्पात मचाएगा तो क्या हमको उसको पीटने का अधिकार नहीं दिया गया। तो हम बोलते उसके दम बिल्कुल पीटने का अधिकार दिया गया। ये बात बोलो कौन बोली थी, ये बात बोली थी नजम्मा। और नजम्मा बोली कौन थी, तो मगम्मा के कौन थी, बहू थी। नजम्मा बोली कौन थी, तो मगम्मा के बहू थी। अब हम लोग और आगे आते हैं क्वेश्चन 12 में। करा मगम्मा की बहू का नाम बोली क्या था। क्वेश्चन आ गया, इस कहानी में 2 लोग का मुख्य जिक्र किया गया, एक आपका मगम्मा का और एक जिक्र किसका किया गया, नजम्मा का। तो जो आपकी मगम्मा जो है इस कहानी में आपका जो दही वाली मगम्मा हो गया उसमें सास का रोल निभाती है। और जो आपकी जो नजम्मा हो गई इस दही वाली मगम्मा कहानी में क्या होता है कि वो बहू को रोल निभाती है। तो जब बहू का रोल निभाती है तो इसमें कह रहा है क्या कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। नाम बोली क्या था, नजम्मा था। और दोनों आपस से बस अधिकार को लेकर लड़ते रहते थे और बस और कोई ज्यादा विशेष कारण थी, क्योंकि नजम्मा क्या चाहती थी कि मेरा बेटा पर हमारा अधिकार है, और मगम्मा क्या चाहती कि मेरा बेटा पर भी अधिकार है, मेरा पोता पर भी अधिकार है। तो कहीं सूचित तो है नहीं, तो झगड़ा हो गया। करा घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा बोलो किसने कहा था। देखिए दही वाली मगम्मा कहानी में जो प्रमुख पात्र जो कि मगम्मा है, वो जब वो शहर में जाके दही बेचती है तो दही बेचने वाले जिस एक प्रमुख पात्र का नाम आया है, जिसका नाम आपको माजी माजी करके मगम्मा बोलती है।
तो वो जब उसका जैसा ही जो उसका जो बेटा होते हैं और उसका जो पुतो होती है, जब दोनों वो मगम्मा को अलग कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ना ये जो थोड़ा सा जब महिला लोग जब पूरा गुस्सा उस्सा रहेगी ना, या उसको अगर कोई ताना वाना देगा, पूरा ताव वाला बात बोल देता है, तो लोग ना बड़ी गुस्सिया उससे जाता है। अब इतना ज्यादा मगम्मा गुस्सिया जाती है, सोचती क्या कि पहले हम पैसा से कमाते थे, तो पैसा से बहू का कोई श्रृंगार उंगार ले दिए, कान वाला ले लिए, नाक वाला ले दिए, तो पैर वाला, तो कमर वाला, कुछ कुछ अड़सन ले दिए, बाल बच्चा ला आपका पोता ला कुछ खरीदते रहते, बेटा ला पुतो ला पोता ला पैसा जमा करती थी। लेकिन जब उसका बेटा और पुतो मगम्मा को अलग कर देते हैं, तब ये मगम्मा सोचती कि हम पैसा बचा क्या करेंगे, ये पैसा किसके लिए है। तो क्या करती है कि उस पैसा से उस जमाना में जो सबसे महंगा कपड़ा था वो मखमल का होता था, और मखमल के कपड़ा को जैकेट यानी ब्लाउज सिलाती है। और लेकिन एक बात इसमें कहा जाता है कि जो उसके पति जो थे ना, वो मगम्मा को घास पर लगाते नहीं थे, मतलब उसका जो पति जो हो गए वो मगम्मा से प्रेम मोहब्बत नहीं करते थे, मतलब हरी जवानी में मगम्मा को उसका पतिजा देता तो नहीं था। इसलिए बोलती है कि जब पति जिंदा था, मतलब जिस समय महिला को पति ही सब कुछ श्रृंगार होता है, महिला सहती रहती, बोली किसके लिए, मर्दाना के लिए। लेकिन जब उसके मर्दाना था, जब तक उसको अच्छा कपड़ा साड़ी नहीं मिलता था, लेकिन जब मर्दाना मर गया तो में आकर बोली क्या करती है, बहुत ही अच्छा जैकेट सिलाती है, जो कपड़ा बोली किसका, मखमल का होता है। तो ये कौन कहती है, तो ये बात कौन बोला था, तो ये बात बोली थी मगम्मा। कौन बोली थी, मगम्मा बोली थी। और ये बात बोलो किससे बोली थी, तो बात तो बोली थी माँ जी से। किससे बोली थी, माँ जी से। तो माँ जी कौन है, तो जहाँ जाकर को दही बेचती शहर में, और जिसके पास वो दही बेचती है, तो जाते समय जिसके पास ठहरती है, रुकती है, आते समय भी रुकती है, पान सुपारी खाती है, उसी का नाम बोली क्या, उसी का नाम दिया गया आपका माँ जी। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में बोली क्या था, देखिए जब दही वाली शीर्षक कहानी जो मगम्मा है, जब अपनी गांव वेंकटपुर से यानी अलूर के पास से जब उस शहर में जब दही बेचने के लिए जाती है, तो जब उस रास्ते से जाती दही बेचने के लिए, उस रास्ते में कुआं पड़ता, उस कुआं का नाम बोली क्या है, तो अमराई का कुआं। कुआं का नाम बोली क्या, अमराई का कुआं। और यहीं पर बैठ करके ससुराल कौन हो गया, जो रंगप्पा जो था, मगम्मा से मीठे मीठे बातें करता था, जो रस्ते मुंह लगाता था, खन पैसा का बहाना था, खन सुपारी का बहाना था, खन काका का बहाना करके कुछ ना कुछ ठेल लेता था, बोलते रहता था। अब एक दिन तो ऐसा में कंडीशन धर के मगम्मा पूरा कस के पकड़ लिया था, और इतना कस के पकड़ लिया था कि जितना कस को कराए तक कोई मर्द उसका अपना पति यानी उसका मर्दाना भी नहीं पकड़े थे, उतना जोर से कौन पकड़ता, रंगप्पा पकड़ लेता है। तो इसी कुआं के पास यानी मिलती है। तो कुआं का नाम बोली क्या है, अमराई का कुआं। अमराई का कुआं बोली कहा था, रास्ता में था। अगला क्वेश्चन क्या करा कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। देखिए मगम्मा जो है इस कहानी में यानी दही वाली मगम्मा कहानी में सॉस का रोल निभाती है, और जो नजम्मा जो हो गया वो दही वाली मगम्मा कहानी में बहू का रोल निभाती है। और दोनों जो होते हैं आपस में अधिकार को लेकर के, ये जो नजम्मा क्या चाहती है कि मेरा अधिकार मेरे बेटा के ऊपर रहे, और मगम्मा क्या चाहती है कि जो मेरा जो अधिकार हो गया, मेरा पोता हो गया, मेरा बेटा दोनों बना रहे। तो दोनों अधिकार को लेकर के आपस में लड़ते रहते हैं। तो जिसके चलते मगम्मा को विवाद उसकी बहू का नाम बोली क्या था, नजम्मा था। तो नजम्मा से बोली क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या करा कि मगम्मा बोली क्या बेचती थी, तो दही वाली मगम्मा कहानी में, अब कहानी में ही लग गया दही वाली, यानी ये बेचती क्या थी, दही बेचती थी। और ये कहाँ के रहने वाली थी, अलूर शहर के पास के, और इस गांव का नाम बोली क्या था, वेंकटपुर था। और दही वाली मगम्मा कहानी है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया, और इसका अनुवाद बोली कौन किए हैं, बी.आर. नारायण किए हैं। और ये कहाँ से लिया गया, तो जो आपको इसको लिखने का हमको इसका हिंदी अनुवाद कौन किए थे, बी.आर. नारायण किए थे। और लिया कहाँ से गया, द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया। तो इन सब बात आप याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। तो इन सब अगर बातें आप याद रहेंगे तो एग्जाम में आपको कोई भी पूरा नंबर लाने सबको नहीं रोक सकता। कह रहा दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई, मतलब कहाँ से ली गई है, तो एक कन्नड़ कहानियों से ली गई है। द कन्नड़ कहानियों, और फिर आपका जो द नेशनल ट्रस्ट, आपको जो द नेशनल एजुकेशन ट्रस्ट हो गया इंडिया, वहां से संभार लिया गया। लेकिन कौन भाषा से, तो कन्नड़ भाषा से है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी बोली कहाँ से संभार ली गई है, तो एक कन्नड़ भाषा कहानियों से ली गई है। लेकिन कन्नड़ से इसका हिंदी अनुवाद कौन किए थे, तो बी.आर. नारायण किए थे। कौन किए थे, बी.आर. नारायण किए थे। लेकिन दही वाली मगम्मा कहानी लेखक बोली कौन है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, श्रीनिवास बोलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया था, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया। तो इसका आंसर कन्नड़ कहानियों से, क्योंकि कन्नड़ भाषा कहानी है। अगला क्या कह रहा है कि अवलूर के पास बोली किसी गांव के रहने वाली निम्न में से बोली कौन थी, जो दही वाली मगम्मा कहानी में
जो मगम्मा जो दही बेचने का काम करती है, उसका जो जहाँ का रहने वाली थी, उस जगह का नाम बोली क्या था, अवलूर था। और अवलूर में वो जिस गांव के निवासी थी, उस गांव का नाम बोली क्या था, तो गांव का नाम था आपको वेंकटपुर। नाम बोली क्या था, वेंकटपुर था। लेकिन वेंकटपुर कहीं पर उल्लेख नहीं किया करा कि अवलूर के पास स्थित किस गांव का नाम कौन थी, तो वहां की रहने वाली मगम्मा थी। और मगम्मा की बहू का नाम बोली क्या था, आपको नजम्मा था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, तो 19 में क्या बोल रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। मगम्मा जो है, जो दही वाली मगम्मा जो है, ये किस भाषा का कहानी है, तो दही वाली मगम्मा कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम श्रीनिवास मस्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1968 में सन्ना कथेगुल नामक कहानी पर दिया गया था। अब ये जो किस भाषा कहानी है, तो भाषा बोली कौन सा है, तो दही वाली मगम्मा कहानी भाषा कन्नड़ है। और कन्नड़ से जो हिंदी अनुवाद करने का काम किए थे, उनका नाम बोली क्या था, तो उनका नाम था आपका क्या, तो उनका नाम था B.R. नारायण। नाम बोली क्या था, B.R. नारायण। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। देखिए दही वाली मगम्मा कहानी में क्या होता है कि मगम्मा जब भले पोता से, वो उसकी जो बहू जो थी नजम्मा जो थी, पोता को अपनी माँ जी के पास आने वो नहीं दिया करती थी। लेकिन इसके बावजूद जो जो दादी दादी होती है और पोता पोता होता है, देखिए तो कितनों बेटी बेटा माँ से लड़ाई हो जाए, तो फिर भी ना जो उसकी दादी ना पोता से बोलेगी बोलेगी, हर हाल बोलती है। और एक बार क्या होता है कि मगम्मा जो होती है वो मिठाई को लेके जाती रहती है, और मिठाई को ना वो जो उसके माथे पर एक टोकरी खचिया था, उसमें अपना मिठाई को रख देती है। और होने से क्या होता है, कौवा होने से आता है, और कौवा ना मिठाई उठा के लेके भाग जाता है, उड़ जाता है। तो माँ जी को आके बताती कि माँ जी ऐसा सा बात हुआ कि हम मिठाई रख ले थे, होने से कौवा आया, कौवा लेके भाग गया। तो उसको उस समय लोग को ऐसा मति भर दिया गया था, ऐसा भ्रम कर दिया गया था कि अगर कौवा अगर कुछ लेके भाग गया तो लोग के लिए अपशगुन होता है। और इसको ऐसा लग गया कि हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं या फिर हम बहुत लंबे समय तक नहीं बचेंगे। लेकिन उसके सोचो बुढ़ारी में भी जिसको पुतोह अलग कर दिया, बेटा अलग कर दिया, और मरदाना नहीं है, लेकिन फिर उसको बचने कितना शौक, इस बात को लेकर थोड़ा सा मगम्मा माँ जी थोड़ा सा हंसती भी है। तो कह रहा है कि मिठाई किसकी लेके जाती है, ये लेती है पोते के लिए। किसकी लेके जाती है, पोते के लिए लेके जाती है, यानी पोता के लिए वो क्या करती है, लेकर के जाती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में, तो अब आएंगे 22 से। 22 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती। देखिए क्या होता था कि जब दही वाली मगम्मा कहानी में जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती है, तो जो सबसे पहला उसको जो घर मिलता है, उस घर का नाम, उस घर में जो महिला है, उस महिला को मगम्मा माँ जी बोलती है। और वहाँ बैठ कर कुछ बतकही करती है, बातें करती है, प्लस में पान और सुपारी खाती है। और खा करके बोली क्या होती, फिर बाकी अन्य जो घर में दही बेचने चल जाती है। और जब दही देकर के लौट के आती भी है, तो फिर से वापस क्या होता है, उसी माँ जी के पास बोली क्या होती, बैठती है। और बैठ के बोली क्या खाती है, पान और सुपारी खाती है। और जितना जो पुतों का शिकायत होता है, वो सबके सब शिकायत बोली क्या होती है, बतियाते रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कितना कह रहा है, 23 में। तो 23 में क्या कह रहा है कि अरे कहावत है ना कि दावा करने से तो आसान ही जगता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब माँ जी बोलती है कि बताइए तुम्हारा अब बहू के साथ क्या है कि नहीं है, से कैसे बन रहा कि नहीं बन रहा है से, तो इसमें वो बोलती क्या है, यानी कौन बोलती है, मगम्मा बोलती क्या है कि अगर हम लोग कोई चीज को बार बार अगर उसको छेड़ेंगे, तो छेड़ने से वो चीज क्या होता है, बड़ा बांध। जैसे गाँव में लोग नहीं बोलता जैसे आपको जख्म हो गया, और जख्म को तुम बार बार फोड़ोगे, बार बार पीछोगे, खींचोगे, छोड़ोगे, हाथ लगाओगे, तो जख्म बोली और क्या होता है, बड़ा होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आपको किसी से विवाद हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद अगर आप उसके से अगर बार बार बहस करते हैं और बात लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, इससे क्या होता है कि लड़ाइयाँ झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर आपसे किसी झगड़ा हो जाए, तो उससे आप बोलना बंद कर दीजिए, उससे बातें कम कीजिए, तो उसको समझ में आ जाए कि हमसे गुस्सा किस बात को लेकर के है। तो ये बात कौन बोलती है कि किसी बात को दावा करने से, यानी उसको होने से क्या होता है और बड़ा होता है, तो ये बात बोलती है मगम्मा। कौन बोलती है, मगम्मा बोलती है। तो 23 का आंसर बोलिए क्या आपको ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि कह रहा है क्या कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक बोली कौन। देखिए दही वाली मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा कहानी है। इसके लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का पूर्ण नाम क्या है, मस्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का जन्म बोली कहाँ हुआ था, 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये कन्नड़ भाषा कहानी, इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण की। कहाँ से लिया गया, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया, द नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट इंडिया से संकलित किया गया।
अभी कह रहा है क्या कि इसका हिंदी अनुवाद कौन किए थे, तो आपको B.R. नारायण किए थे। देखिए हालांकि इस चैप्टर में से और भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी तक का जो बिहार बोर्ड हो गया, ये आपको जो दही वाली मगम्मा कहानी से इतना ही क्वेश्चन पूछा था, और इसमें लगभग हम लोग सारा क्वेश्चन क्लियर कर लिए। और हम लोग जो अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं वो आपको वर्णिका का चैप्टर 2 रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ढाते विश्वास बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग पूरा जितना भी आज तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया वो एक ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इस सबको इस चैनल पर आपको मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सारा विषय मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में।